गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। गुरुदेव राम भगवान को समझाते आ रहे हैं कि हे राम जी, सबों से बड़ा शास्त्र का सिद्धांत ये है, दृष्टि मौन के गंगा में विलीन रहना। सबसे बड़ा शास्त्र का सिद्धांत यही है, जिस दृष्टि मौन के तुम स्थित हो। राम जी, सर्व सिद्धांत की समता यही है कि निर्विकल्प होना। सब प्रकार के मन के मनंदियों को अपने आप में जगह न देना। जिस तरह ओम शब्द अकार उकार मकार को वो शून्य अपने में जगह नहीं देती, जिस तरह आपका ही जागृत रूप स्वप्ने वाले सब प्रकार के मनन को अपने आप में जगह नहीं देता। जैसे टकटकी लगा के देखें तो सूर्य नारायण में अंधकार नजर आता है, पर सूर्य नारायण अंधकार को अपने में रंचक मात्र जगह नहीं देता। जिस तरह बहुरूपिया कई रूप धारण करता है, पर किसी रूप को भी और उसके क्रियाओं को अपने असली रूप में रंचक मात्र जगह नहीं देता, ऐसा तुम्हारा निर्विकल्प स्वरूप है। सर्व सिद्धांत की समता यही है कि निर्विकल्प होना। इस निर्विकल्प समाधि विखे स्थित होना। जैसे गाढ़ निद्रा में सब प्रकार के संकल्प विकल्पों की मैल बह जाती है और आनंद की गंगा ठाठा मारती है, इस निर्विकल्प समाधि विखे स्थित होना यह सबका सिद्धांत है। जैसे पत्थर की शिला मौन होती है, तैसे चैत्य ते रहित होना। चैत्य चलता रहे पर चैत्य को अपने आप में जगह न देना। जैसे स्वप्ने का चिंतन चलता है पर जागृत उसमें उनको अपने आप में जगह नहीं देता। जिस तरह सिनेमा घर में फिल्म की छाया खूब तरह तरह के नाच गाना रोना हंसना दिखाती है, पर पर्दा उसको अपने आप में रंचक मात्र जगह नहीं देता। भले ही लंका जलती रहे पर रंचक मात्र पर्दा अपने में उसके ताव को ग्रहण नहीं करता। सब कुछ करता तो अकर्ता, यह सिद्धांत
इस तरह के सिद्धांत को सार कहते हैं। यह लख अद्भुत संवाद, ये मेरा आश्चर्य रूप वचन तुम धारण करो। चैत्यते रहतो न, और जो कुछ पत्थर प्रत्यक्ष आचारान प्राप्त होवे, जो प्रारब्ध के वेग से धर्म मर्यादा अनुसार क्रिया आन प्राप्त होवे, उसमें वर्तना। जैसे पाठकर्ता को जैसा पाठ सामने आता है वो करता है, पर पाठ को अपने आप में रंचक मात्र भी अध्यारोप नहीं करता। सदा आत्मनिश्चय के गंगा में तल्लीन रहना। असंगोहम 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 पुनः पुनः। निर्विकारो निराकारो आनंद स्वरूप हो, सत्य स्वरूप हो, सर्वकल्पना से रहित स्वरूप हो हम। ऐसे निश्चय के गंगा में नहाते रहना। सदा आत्म निश्चय रहना, इसका नाम परम मौन है। वाणी की मौन इसके आगे दम नहीं भर सकती है। जैसे चक्रवर्ती राजा के रानी के आगे साधारण वाणी है, रंचक मात्र भी दम नहीं भर सकती हैं। मन के मनंदी की मौन ग्रहण करके रहना। सदा आत्म निश्चय रहना, इसका नाम परम मौन है। भले सब क्रिया धर्म मर्यादा के अनुसार होती रहे, परंतु उन क्रियाओं को अपने आप में आरोप न करना। सब क्रिया होती रहे और अपने विखे कछ न देखना। क्यों कि हमारे अपने आप में सच 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 ये है कि अपने को सहित सारे संसार का अभाव है। जैसे अपने जागृत रूप में अपने स्वप्ने वाले रूप और उसके सब क्रियाओं का अत्यंत अभाव है या नहीं है, इसी तरह अपने आत्म स्वरूप जो सब कल्पनाओं के मैल से सदा न्यारा है, उसमें सब प्रकार के मैं और तू के मैल की निवृत्ति है, उनसे सदा स्वच्छ है। जैसे नट स्वांग लेता है, उसके स्वांग के अनुसार क्रिया भी करता है, परंतु अंतरंग उसका निश्चय अपने आप में ही रहता है ना। अपने असली रूप से चलायमान नहीं होता। राम जी, तुम्हारा असली रूप आत्मा है। इस मायामय रूप और मायामय के उत्पत्ति और क्रियाओं इत्यादिकों को अपने असली रूप में अध्यारोप नहीं करना। इसी को उत्तम भजन कहा गया है। इसके बरोबर और कोई भजन नहीं। स्वात्मानुसंधान भक्ति वर, अपने असली स्वरूप का स्मरण सदा रहे, ये उत्तम भक्ति है।
इसी तरह जो कुछ भी अनिश्चित आके प्राप्त होवे तिसको यथाशास्त्र करना। अनिश्चित कोई गलत कर्म आता है वो भी करना नहीं, शास्त्र विधान का उल्लंघन करना ये मूढ़ों के लक्षण हैं। यथाशास्त्र उनको ग्रहण करना। परंतु अंदर अपने निर्गुण निष्क्रिय स्वरूप से चलायमान न होना। अपने आप में जैसे तीनों गुणों वाला स्वप्ने का संसार अपने जागृत रूप में कुछ नहीं, और उस तीन त्रिगुणात्मक स्वप्ने वाले संसार के क्रियाओं का भी अपने आप में अत्यंत अभाव है। इसी तरह अपने आत्मा में ये त्रिगुणात्मक सतोरजो तमोगुण स्वरूप जो माया है, जो मन रूपी माया है, और मन रूपी माया का कूद और फांद नाचना और कूदना है, ये अपने आत्म स्वरूप में कुछ भी नहीं। सब कुछ जागृत में होता है, जागृत न हो तो सपने वाला कहाँ और उसकी क्रिया कहाँ, पर जागृत में कुछ नहीं होता। सब कुछ अंधकार में सिनेमा के पर्दे पर होता है, पर पर्दे पर रोशनी से देखें तो कुछ भी नहीं। सब कुछ वहाँ में और कुछ नहीं वहाँ में। शिष्य यह लख अद्भुत संवाद, ये वत्स तुम इस मेरे आश्चर्य रूप बात को सावधानी से समझो और ग्रहण करो। परंतु अपने निर्गुण निष्क्रिय स्वरूप से चलायमान न होना। तुम्हारा स्वरूप कुछ भी नहीं करता और सब कुछ करता होते भी कुछ नहीं करता। क्रिया तब होती है जब इसके अंदर वासना की चिंगारी जागृत होती है। चिंगारी ताव देती है, ताव के बुझाने का यत्न किया जाता है। वासना उदय होती है, उस वासना के पूर्ति के लिए क्रिया में प्रवृत्त होता है। और आत्मस्वरूप में वासना ही नहीं तो क्रिया कैसी? वासना तब होती है जब आनंद की इच्छा होती है। आत्मा तो स्वयं आनंद स्वरूप है। अपना जो असली आप है उसमें आनंद की रंजक मात्र इच्छा नहीं, और ये सब आनंद के लिए ही क्रियाएं प्राणी कर रहे हैं। आनंद को आनंद की कैसी इच्छा, सूर्य नारायण को प्रकाश की कैसी इच्छा, भूखे को खाने की इच्छा होती है। जिसके नेत्र साफ हैं उनको नेत्रों की जरूरत ही क्या है? अग्नि को उष्णता की इच्छा नहीं, बर्फ को शीतलता की इच्छा नहीं, आत्मा को कुछ भी पाने की इच्छा नहीं। आत्मा तो स्वयं आनंद स्वरूप है। आनंद को आनंद पाने की लोड़ नहीं होती। जब अपने आनंद स्वरूप को भूलता है तब आनंद की इच्छा रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है। उसके बुझाने के लिए कई कर्म धर्मों की माया के चक्कर में ये घूमता है, जिसका परिणाम जन्म पर मरण, वर्ण पर जन्म भुगतान करते करते युग बीत जाते हैं। जब ये अपने आत्म स्वरूप की तरफ आता है तो अग्नि ही बुझ जाती है। जहाँ अग्नि नहीं तो ताव कैसा? जब पेट बिल्कुल भरा हुआ है तो खाने की इच्छा कैसी? परंतु अपने निर्गुण निष्क्रिय स्वरूप से चलायमान न होना।
ये सारे सिद्धांतों का सार सिद्धांत, जितने भी ब्रह्मांड भर के ग्रंथ हैं, मत हैं, मतांतर हैं, पंथ हैं, उन सबों का असली सिद्धांत ये है। और जैसे ऐसे तिलके हुए हैं वो भटक भटक के मरते हैं। आखिरी जब यहाँ पहुंचेंगे, इसी सिद्धांत के गंगा में डुबकी लगाएंगे, तब सब प्रकार की परछिन्नमय रूपी मैल निवृत्त हो जाएगी, वो उज्जवल हो जाएंगे। परंतु अपने निर्गुण निष्क्रिय स्वरूप ते चलायमान न होना, राम भगवान को निमित्ती बना के सारे संसार को भगवान वशिष्ठ जी महाराज ये मंगलमय प्रसाद वितरण कर रहे हैं। परंतु अपने निर्गुण निष्क्रिय स्वरूप ते चलायमान न होना, तुम्हारा स्वरूप किसी द्वैत रूपी मैल को अपने आप में जगह नहीं देता। जैसे सिनेमा का पर्दा किसी भी सिनेमा के प्राणी और पदार्थ को अपने में जगह नहीं देता, जिस तरह आपका ही जागृत रूप सपने वाले आपके अपने आप को और उनके परिवार और मेरे तेरे को जागृत जगह नहीं देता, जिस तरह भगवान भास्कर दे अंधकार को जगह नहीं देता, बल्कि अंधकार आहट पाते ही गुम जाता है। अद्वैत स्वरूप के स्थित होना, जिस तरह सागर किसी भी बुदबुदे लहर झाग चक्र को वास्तव अपने स्वरूप में जगह नहीं देता, सब कुछ वहाँ में और कुछ नहीं वहाँ में, सब सपने वाला अपने जागृत में, पर जागृत में कुछ नहीं। हम तुम हम ये वो बड़ा बुरा देवी देवता नरक स्वर्ग भोगना करना लेना देना सब माया में, पर माया रहत आत्म स्वरूप में माया का ही अभाव है। सब क्रियाएं बहुरूपिया करता है, पर किसी क्रिया को भी अपने असली रूप में जगह नहीं देता। परंतु अपने निर्गुण निष्क्रिय स्वरूप ते चलायमान क्या मंगलमय प्रसाद दे रहे हैं। तुम्हारा स्वरूप निर्गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों का सम्मिलन, इसको माया कहा। त्रिगुणात्मिका माया, इस माया से रहता है। जैसे स्वप्ने वाले संसार के तीनों गुणों से आपका जागृत रहता है और सब प्रकार के स्वप्ने के क्रियाओं से रहता है। साकारम अनिर्तम विधि, ये सब आकार दिख रहे हैं, सपने में सब आकार दिख रहे हैं, वो चलायमान हो जाते हैं। दिखते दिखते जागृत हुई, झटके से सब गायब। साकार को झूठा जानो, निराकार को निश्चल जानो। साकारम अनिर्तम विधि, निराकारम तो निश्चलम, एक तत्व बबूधे न पुनर्भव संभव। ऐसा वास्तवताई का जब तुम्हारे हृदय में प्रकाश होगा, तब फिर न जन्म है, जब जन्म नहीं तो मरण का। परंतु अपने निर्गुण निष्क्रिय स्वरूप से चला। बार बार ये पंक्ति पढ़ने और अपनाने योग्य है। जो थोड़ा सा ऊपर से सर्वशास्त्रों का सिद्धांत भगवान वशिष्ठ जी महाराज देते आते हैं कि कुछ भी करो आखिरी, अरे सारा दिन और रात जन्म भर तुम ये भी करो वो भी करो, आखिर तुम रुपए चाहते हो ना। तुमको यही दिखता है नहीं कि रुपए मिलेंगे तो आनंद आएगा। इसी तरह जितनी भी तुम्हारी क्रियाएं हैं, झूठ की चाहे सच की, सच की चाहे झूठ की, चाहे तेरी चाहे ऐसी चाहे वैसी, ये सब आनंद पाने के लिए है ना। इसी तरह जितने भी ग्रंथ हैं, मत है, मतांतर है, संत है, भगत है, पंडित है, विद्वान है, चोर है, साध है, देवी देवता, सिद्धांत आखिरी ये है, सब इसी जगह आके गंगा में डुबकी लगाते।
परंतु अपने निर्गुण निष्क्रिय स्वरूप ते चलायमान न होना कैसा है? अद्वैत स्वरूप है और निर्गुण निष्क्रिय स्वरूप है। वो आपे आप है, उसमें कुछ भी नहीं। और जब ऐसे भगवान वशिष्ठ जी ने मंगलमय प्रसाद राम भगवान को दिया तो राम भगवान फिर उन्हीं बातों को और खोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। आगे भी बोले हैं राम भगवान, गुरुदेव आपके वचनों से मेरी तृप्ति नहीं होती। हालांकि जो प्रसाद आपने दिया है मेरे हृदय में है, परंतु मेरा मन तृप्त नहीं होता है। आपके मुखारविंद से जो ये अलौकिक अमृत की गंगा बहती है उसमें और नहाने का जी करता है। अद्वैत स्वरूप के स्थित रहना, और यही गुरु भगवान का वचन है। बाहर भीतर एक हो जानो, बाहर भीतर एक हो जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। मेरे गुरु ने मेरे को ये उपदेश दिया है, दूसरा है नहीं, उसको एक भी नहीं कहा जाएगा। बाहर भीतर एक हो जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। कह नानक बिना पाची ने मिटे न भ्रम गई। अपना आप के जाने बगैर ये माया निवृत्त नहीं होती है। जैसे सपने वाले सब जागृत से जुदा नहीं, परंतु जागृत के जाने बिना वो मैल, वो माया, वो हंसना और रोना, पाना और गंवाना दूर होता नहीं। झटका खा के जगा न हम न तुम अलग और निरंजन दे। लक्ष्मी नारायण।